हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो जैसे कि आप सबने रिक्वेस्ट किया था कि एक हाउस टूर शूट करना है, तो हियर आई एम। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउस टूर वीडियो। सो कोई बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। तो जहाँ पे आप अभी खड़े हो ये है पैसेज एरिया। तो यहाँ से आप एंटर करोगे मेरे घर में, प्लीज कम। सो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, उसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे दो रिक्लाइनर्स हैं फॉर द गेस्ट टू सिट एंड वेट। अगर आप वेट कर रहे हो तो आप यहाँ वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये साइड पे है शू रैक, जहाँ पे सबके फैमिली के शूज रखे हुए हैं। यहाँ पे ब्राउनी की कुछ सामान रखा हुआ है। एंड यस, आई थिंक यहाँ पे एक झूमर है जो बहुत सुंदर है, मम्मा ने रखा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबरवाल फैमिली का यहाँ पे नाम है। एंड दिस इज गोइंग टू बी ब्लड, आई थिंक सो, है ना? ब्लड, ब्लड ब्लड। ओके, सो यस, दिस इज द होल पार्ट। यहाँ पे लिफ्ट है ये साइड में। एंड यहाँ पे अगेन वासेस रखे हुए हैं मम्मा ने। तो ये वो पार्ट है। सो नाउ लेट्स गेट राइट इनटू माय हाउस। ओके, सो जैसे ही आप मेरे घर में एंटर करते हो, वहाँ पे राइट साइड में आपको मिलेगा मंदिर, गुरुद्वारा। तो यहाँ पे आपको एंटर करने से पहले ऑब्वियसली सर ढकना है। सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही हम सर ढकते हैं, उसके बाद में दिस इज द टेम्पल। ओके, तो यहाँ पे गुरुद्वारा है, यहाँ पे आप बैठ के पाठ कर सकते हो। एंड यहाँ पे ही बाजू में मंदिर भी है। अगेन एवरीथिंग इज हियर। तो यहाँ पे मोस्टली टाइम स्पेंड होता है मॉर्निंग्स में, आरती होती है, पूजा होता है, पाठ पढ़ा जाता है। एंड गोइंग इनटू दिस, प्लीज कम। यहाँ पे ये जो बेल पत्र है, ये एक पांच नहीं चार मुखी बेल पत्र है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है, और ये मुझे मिला था, जो कि बहुत लकी माना जाता है। तो मैंने इसे फ्रेम कर लिया था, ये मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक फैन है, और यहाँ पे मेरा सितार रखा हुआ है, जो मैं ओकेजनली बजाती हूँ। एंड यस, दिस इज द गुरुद्वारा। यहाँ पे मंदिर जाने के सामान है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। तो गुरुद्वारा से जैसे ही आप निकलते हो, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कंसोल टेबल है। तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। उसके जस्ट यहाँ पे ही आपको ब्यूटीफुल सा मिरर मिल जाएगा, जो बहुत सुंदर है। एंड ये लुक बहुत अच्छा क्रिएट करता है घर के लिए। एंड यहाँ पे ये मम्मा ने कुछ रखा है, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज। सो इट इज दैट। एंड ये बुद्धा रखा है मम्मा ने। उसके बाद में यहाँ पे आती है हमारे घर की सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य, जो है एलेक्सा, जो बहुत 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 एंटरटेन करती है हमें डे एंड नाइट। उसके बाद में जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑब्वियसली द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ द हाउस, ये आर्टवर्क है गुरु गोविंद जी का, जो कि बहुत बहुत क्लोज है हम सबके दिल से। एंड ये हमारे मॉर्निंग्स को और अच्छा बनाता है। सो मूविंग ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, गुरु गोविंद जी के बाजू में यहाँ पे गुरु नानक देव जी का आर्टवर्क है, जो अगेन ये जो दो चीजें आई थिंक मुझे लगता है घर का ए पॉइंट है, और अगर इसके बिना घर बहुत ज्यादा अधूरा और सूना सूना लगता है। सो ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है हमारे घर का, एंड आई थिंक ये बहुत रॉयल लुक देता है। उसके बाद में यहाँ पे झूमर है, शैंडलियर है, तो वो भी आप दिखा सकते हो। तो कमिंग ऑन टू हियर, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जस्ट आप एंटर करने के बाद किचन आता है। तो किचन में ये जो पार्ट आता है, यहाँ पे सारा जंक फूड है। ओके, ये सब जंक फूड है। जब भी आपको कुछ मंच करने का मन करे तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे एयर फ्रायर है, यहाँ पे वो सारी चीजें जो किचन में होती है बेसिकली। एंड यस,
तो यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं वो ओवन और माइक्रोवेव है, जहाँ पे हम अगेन खाना खाना गर्म कर सकते हैं, दिस एंड दैट, यू नो व्हाट इट इज़। यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज है, देन दिस इज़ ऑल्सो वन पार्ट। बट इसके आगे जब आप आते हो, तो ये जो पार्ट है, दिस इज़ वेयर आई वेरी ओकेजनली कम। मैंने ये निकाला नहीं, आई फॉरगॉट, सो कैन यू प्लीज़ होल्ड दिस। तो ये जो पार्ट है घर का, यहाँ पे बहुत ओकेजनली मैं आती हूँ, बिकॉज़ ये ज़्यादा हाउस वर्क, हाउस हेल्पर्स जो है वहाँ पे रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे है वॉशिंग मशीन, यहाँ पे है खाना, मतलब खाना बोल रही हूँ, बर्तन धोने का जगह। एंड ये वो पार्ट है जहाँ पे मैं बहुत रेयरली आती हूँ बेसिकली। ओके, ये सिंक है। एंड ये जो रेफ्रिजरेटर है, ये बहुत ही यूनिक है, बिकॉज आप ऐसे नॉक करते हो एंड यू सी थ्रू इट, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यूनिक। एंड ये बहुत बहुत आई डोंट थिंक रिसेंटली लिया है, लेकिन ये एक न्यू फीचर है जो हमने डिस्कवर किया है रेफ्रिजरेटर्स में। एंड यस, तो ये रेफ्रिजरेटर है एंड दैट इज द किचन, सो यू कैन टेक अ होल लुक अराउंड। तो किचन से लग के यहाँ पे नीचे एक क्रॉकरी यूनिट है, जहाँ पे बहुत सारे जो सामान है वो बहुत पुराने हैं, बहुत दादी के टाइम से है, और कुछ सामान है जो काफ़ी न्यू है। तो ये सारी चीज़ें भी है यहाँ पे। सो दैट इज़ वन पार्ट। ओके, सो चलते हैं अभी मेरे रूम के तरफ। तो ये किचन के राइट ऑपोजिट में है मेरा रूम, यहाँ पे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे मम्मा ने कुमकुम लगाया हुआ है, सो लेट्स गेट इनटू इट। तो जैसे ही आप एंटर करते हो मेरे रूम में, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे है बुक शेल्फ। तो यहाँ पे सारे बुक्स पड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे एम्प्टी बॉटल्स हैं जो मैं यूज़ करूँगी मेरे प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें थोड़ा मेसी है, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। उसके ऊपर थोड़ी चीज़ें हैं डेकोरेटिव मटेरियल, और यहाँ पे एक ट्री है जो क्रिस्टल से बना हुआ है, जो बहुत ही गुड एनर्जी देता है रूम को। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मेरी बहन का पोएट्री का एक अवार्ड पड़ा हुआ है, उसके हाथ में और एम्प्टी बॉक्सेस हैं। तो ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है ये चीज़, तो इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द रूम। सो कमिंग इन, यहाँ पे है मेरा ड्रेसिंग टेबल। दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द रूम, बिकॉज ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। ऑल वाइट कलर का ये ड्रेसिंग टेबल है। एंड यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे कुछ माला पड़ी है, कुछ क्रिस्टल्स पड़े हैं जो हम ऑन द गो डाल सकते हैं। उसके बाद में ब्यूटीफुल एमेथिस्ट का नेकलेस है। तो दिस इज जस्ट समथिंग जो हम ऑन द गो ले सकते हैं। उसके बाद में आई एम नॉट श्योर कि ये किसने लगाया है। सो दिस इज देयर। ये एक्चुअली ऐसा था नहीं, ये टूट गया है थोड़ा सा, तो हमें इसको फिक्स करना है। एंड यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे भी ये फिक्स करना है, ये टूट गया है। एंड तो यहाँ पे है बहुत सारे क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टल्स मैं हर न्यू मून को वॉश करती हूँ सॉल्ट वाटर से, और इसको रिचार्ज करती हूँ। सो इसको भी सेंटर टेबल पे रखना बहुत गुड एनर्जी लेके आता है रूम में। जस्ट राइट आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास है आर्कएंजल माइकल की ब्यूटीफुल सी स्टैचू। तो ये भी बहुत गुड एनर्जी लेके आता है। यहाँ पे कैंडल बर्न करती हूँ मैं कभी कभी फॉर गुड एनर्जी। उसके बाद में यहाँ पे है परफ्यूम्स, कुछ छोटी मोटी चीज़ें। एंड यस, उसके बाद में ड्रावर्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे। एंड ये है हमारा चेयर। उसके बाद में यहाँ पे एकदम स्ट्रेट जाएंगे हम, तो ये आता है हमारा वॉशरूम। तो ये वॉशरूम है, सो ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाऊंगी बिकॉज इट इज़ अ वॉशरूम। तो ये कुछ ऐसा है।
आप अंदर आके देख सकते हो। शुड आई पुट ऑन द लाइट? ओके, ये वॉशरूम है, यहाँ पे बाथटब है, ये जकूजी है बाथटब। तो यहाँ पे भी रिलैक्स टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं जब भी हमें बाथटब में नहाना हो तब। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको ये एयर प्यूरिफायर दिख जाएगा, बिकॉज हमें यहाँ पे थोड़ी ब्रीदिंग इशू होती है, मेरे को और मेरी बहन को। सो ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करती है ओवर द नाइट टू सॉल्व दैट इशू। जैसे हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे मोर पंख है, तो आपको पता ही होगा मोर पंख रूम में कितना अच्छा रहता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सम वास्तु है, और ये चीज़ बहुत टाइम से है, मुझे लगता है इसको हमें चेंज करना है अभी। तो रिसेंटली आई विल ऑल्सो डू दैट। फिर ये चीज़ है, ये मेरी बहन के लिए उसे गिफ्ट मिला था। बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है यहाँ पे, मेरी कज़न ने दिया था। आई थिंक इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये यहाँ पे बहुत टाइम से है। तो कमिंग ऑन, यहाँ पे टीवी है, एंड उसके जस्ट ऊपर एसी है। फिर लाइट्स है। आई एम सॉरी, मेरा डॉग भौंक रहा है बहुत ज़्यादा अभी, बट कमिंग ऑन, प्लीज कम हियर। तो ये जगह है पूरा बेड। ओके, ये फुल बेड है। उसके बाद में साइड टेबल्स है दो, जहाँ पे हम चार्जिंग कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने मेरी फ्रेंड की फोटो भी रखी हुई है। उसके जस्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड आने के बाद में आपको ये मिल जाएगा ये व्यू, जहाँ पे अभी करेंटली सनसेट हो चुका है, आई बिलीव। यस, हो चुका है। तो दिस इज द व्यू, बहुत ब्यूटीफुल है ये चीज। ओके, तो जस्ट आफ्टर दैट यहाँ पे आता है मेरा टैरो टेबल। यहाँ पे मेरा वर्क स्पेस है, यहाँ पे मैं मोस्ट टाइम स्पेंड करती हूँ। एंड ये विंडो जो है ये खुल नहीं पाता है, बिकॉज यहाँ पे ये हमने रखा है, बट दैट इज द एडजस्टमेंट दैट आई हैव मेड। ये है कुछ टैरो कार्ड जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, उससे बाद में जो कार्ड्स है वो मैंने कुछ ड्रावर में भी रखे हैं, that I'm not going to show. So this is the setup. ये चीज़ एक्चुअली माइक स्टैंड था, लेकिन उसको मैं एज अ लाइट यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे लाइट लगाती हूँ, एंड देन आई फिल्म माई वीडियोज़ हियर। आपको पता होगा अगर आप मेरे वीडियोज़ अभी देख रहे हो। एंड यस, दिस इज जस्ट अ स्पेयर फोन जो मैं क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। फिर अगेन यहाँ पे आके ही क्रिस्टल्स अगेन फॉर गुड एनर्जी। उसके बाद में देर इज यहाँ पे मैं अगरबत्ती लगाती हूँ। यहाँ पे ये स्टैंड है फॉर कैंडल्स। एंड ये एक चीज़ है जो मेरा भाई लाया था, ये आइकिया से। आर्टिफिशियल है ये चीज़, लेकिन ये भी बहुत सुंदर लुक क्रिएट करती है रूम में। एंड देन दिस इज जस्ट अ कैंडल। ओके, सो कंप्लीटिंग दिस, यहाँ पे एक स्विच भी है जो हेल्प करता है टू चार्ज द डिवाइसेस। एंड यस, सो दिस इज दैट पार्ट ऑफ द रूम। ओके, सो या वहाँ पे कुछ वो फोटो एल्बम्स है जो हमें गिफ्ट मिली है। यहाँ पे वॉच है। एंड यस, दिस इज प्रिटी मच इट। एंड टेकिंग यू असाइड फ्रॉम हियर, यहाँ पे ये मेरा कबर्ट है, ये मेरी बहन का कबर्ट है, और ये हमारा कॉमन कबर्ट है जहाँ पे हम सारे नाइट ड्रेसेस एंड कॉमन कपड़े रखते हैं। सो यस, दैट वाज माय रूम। तो जैसे ही आप मेरे रूम से निकलते हो तो यहाँ पे पहले हम राइट हैंड साइड डिस्कवर करेंगे। यहाँ पे आता है हमारा हॉल रूम। तो यहाँ पे सोफाज है, टीवी यूनिट है, एंड आई विल गिव यू वॉक थ्रू, प्लीज कम विथ मी। तो यहाँ पे अगेन ये चीता है, ये सेंटर टेबल है। यहाँ पे चीता रखा हुआ है जो बहुत पावरफुल और बहुत ही लग्जरियस लुक देता है हमारे हॉल रूम को। ये बहुत सुंदर लगता है। दिस इज द सेंटर टेबल। मूविंग ऑन टू हियर द टीवी यूनिट। तो ये टीवी यूनिट है, उसके नीचे कुछ अगेन शो पीसेस रखे हैं मम्मा ने।
एंड एज वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे सारे अवार्ड है जो पापा को मिले हैं थ्रू आउट द ईयर्स. दिस इज व्हाट ही हैज अर्नड थ्रू हिज वर्क. सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी अगेन क्लोज टू आवर हार्ट. एंड उसकी जस्ट कोने में काली माँ की फोटो रखी हुई है अकॉर्डिंग टू वास्तु. दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू वास्तु. जो भी जहाँ भी रखा गया है इस घर में वो थोड़ा बहुत वास्तु के इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है. बट यहाँ पे एक की होल्डर है जहाँ पे गाड़ी के कीज है, सबके कीज है, घर के कीज है. तो दिस इज दैट यूनिट. उसके नीचे ही मैंने यहाँ पे एक्चुअली मुझे गिफ्ट मिला था, दैट इज दिस. तो मैंने ये रखा हुआ है. आई एम नॉट श्योर कि इसको मैं कहाँ रखने वाली हूँ. सो ये 2 चीज मुझे मिली थी मंदिर से मेरे बर्थडे पे. तो इन 2 चीजों को मुझे हैंग करना है. दैट आई विल सी वेयर टू डू. एंड ये भी यहाँ पे रखा हुआ है. देन यहाँ पे नॉर्मल कपड़े रखे हुए हैं. दिस इज द सोफा एरिया. अगेन आई टोल्ड यू अबाउट द क्रिस्टल ट्री. ये भी मम्मा ने रखा हुआ है बहुत ही गुड एनर्जी के लिए. एंड यस, ये बहुत टाइम से है हमारे घर पे. आई थिंक 2-3 साल हो गए इसको. ये आई थिंक आपको पता होगा कि कल्पतारू बोलते हैं इसको, कल्पतारू ट्री. तो इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो. ये भी बहुत गुड फॉर्च्यून और गुडनेस लेके आता है घर में. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी ये लो. ओके, अकॉर्डिंग टू वास्तु आप इसे प्लेस कर सकते हो जहाँ भी वास्तु के आपके डायरेक्शंस आते हैं वहाँ पे. सो दिस इज दैट. फिर यहाँ पे आता है सोफा. उसके बाद में साइड टेबल टाइप का ये है. यहाँ पे फिर से ये ट्री रखा हुआ है. ये ग्रीन एवेंचुरिन का ट्री है. तो इससे गुड फॉर्च्यून और वेल्थ आता है घर में. अगेन दिस इज समथिंग जो मेरे मॉम डैड को गिफ्ट मिला था एज अ स्पीकर. तो ये भी यहाँ पे है. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड हाफ ऑफ द लिविंग रूम जो है द डाइनिंग टेबल. सो मैं लाइट्स थोड़ी और ऑन कर देती हूँ फॉर क्लैरिटी. ओके, सो ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे. मोस्टली हम ऑब्वियसली डिनर लंच करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वी ट्राई नॉट टू हैव फूड इन आवर रूम. ओके, रूम में खाना ना खाने से यहाँ पे हम खाना प्रेफर करते हैं. यहाँ पे ये जो एरिया है अगेन ये क्रॉकरी है. शो पीस की तरह इसको रखा गया है. बहुत सारी इसमें चीजें हैं. स्पून्स है, फ्लावर्स है. गोल्डन टेम्पल ये जो है ये हम अमृतसर से लाए थे. एंड और भी ज्यादा चीजें हैं. तो ये जो मंकी है दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू वास्तु. तो ये रखने से जो इसको अगर आप डोर के एकदम सामने रखते हो तो ईविल आई नहीं लगती है आपके घर को. सो ये जो 2 मंकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रखना. उसके बाद में एक हॉर्स का वो है. एंड देन ऑब्वियसली आवर एंसेस्टर्स. और वहाँ पे एक ईविल आई का वो की चेन रखा है. ओके, सो मूविंग ऑन टू दिस पार्ट ऑफ द डाइनिंग टेबल. हाँ, केटल. ओके, तो ये केटल है. तो ये हमने बहुत स्टार्टिंग में लिया था लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं किया. तो गोइंग इनटू द फ्यूचर आई फील लाइक वी विल ट्राई टू यूज इट मोर बिकॉज इतना जरूरत नहीं पड़ता है. इट इज समथिंग जो हमने लिया था. उसके बाद में ये ऑब्वियसली गोल्डन टेम्पल की फोटो है. एंड दिस इज अगेन अ वेरी 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 important part of the house, that is this. तो ये हमने अगेन अमृतसर से लिया था which gives again a lot of goodness in the house. और ये एक्चुअली बचता भी है. ये पार्ट भी इसमें कीर्तन ये सब चीजें लगती है. तो इसको अगर आप स्विच में डाल दोगे तो ये वो आवाज आती है उसमें से. तो कम हियर. इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा मेस है बिकॉज यहाँ पे वो कपड़े हैं जो हमें डोनेशन करने हैं, जिसको डोनेट करना है. तो हमने ये डाइनिंग टेबल के पीछे रखी है. ज्यादा करके टाइम डाइनिंग टेबल के पीछे थोड़ा सा हम चीजें रखते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा दिखता नहीं है वो एरिया इस वजह से. तो दिस इज द थिंग. और ये चीज है जो मेरी बहन ने बनाई थी. आई थिंक इसको बहुत टाइम हो गया. आई थिंक इसको 10 साल हो गए हैं. एंड दिस इज समथिंग जो उसने सीखा था. इसको एम्ब्रॉयडरी समथिंग बोलते हैं. तो ये भी चीज यहाँ पे रखी हुई है. ओके, एंड दिस इज अगेन अ डेकोरेटिव थिंग. तो दिस इज हाउ इट लुक्स. यहाँ पे थोड़ी चीजें, थोड़ा मेसी एरिया ये है क्योंकि ये दिखता नहीं है इसलिए थोड़ा सा मेस रहता है. देन यहाँ पे हमारा एसी है, शैंडलियर है. एंड वहां पे थोड़ा सा स्विच कर सकते हो तो आप वहां पे देखोगे कि इतना बड़ा मिरर है. अकॉर्डिंग टू वास्तु इट शुड नॉट बी देयर बट ये उससे पहले हो गया था. तो कोई प्लस माइनसेस होते हैं सब घर में. तो यहाँ पे भी इट इज नॉट रिकमेंडेड टू हैव दिस. और इसको क्रिस क्रॉस भी नहीं रहना चाहिए. ये मिरर क्रिस क्रॉस आप देखना कि आपके घर में ना हो. अगर आप कभी भी मिरर लगाते हो मेक श्योर कि आप उसमें क्रिस क्रॉस ना करें बिकॉज इट इज नॉट गुड.
but again we did not know it. So this is the whole second part of the living room. राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारा डक्ट एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज है और ये थोड़ा मेस है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको दिखाना चाहिए, और ये बंद ही रहता है यूजुअली. एंड हियर इज ब्राउनी, द मेन एसेंशियल मेंबर ऑफ अवर फैमिली, हु वांट्स अ लॉट ऑफ लव राइट नाउ. सो या, तो थोड़ा ब्राउनी को साइड करते हैं. ब्राउनी प्लीज. ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आता है द मास्टर बेडरूम. तो ये है हमारे मास्टर्स का रूम, जो है हमारे मॉम एंड डैड. तो जैसे आप अंदर आते, तो जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर करते हो, जैसे आपने देखा मेरे रूम में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सब चीजें रखने की जगह है यहाँ पे, तो ये भी कुछ वैसा ही है. जैसे ही आप इसको खोलते हो, यहाँ पे पापा मम्मा का शादी का फोटो है. देन दिस इज सम फोटोज जो हम ट्रैवल करते थे तो हमने खींची थी. सो जस्ट ऑल दैट स्टफ. तो ये सारी चीजें यहाँ पे पड़ी है. ओके, तो उसके साथ में कुछ परफ्यूम्स है, जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव चीजें हैं. मम्मी ने प्राणिक हीलिंग के तीनों कोर्स कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पे उसकी चीजों की बुक्स भी पड़ी है. सो जस्ट अ पार्ट ऑफ द हाउस. तो जैसे ही हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा कबर्ड है. ये डैड का है, ये डैड का पार्ट ऑफ द कबर्ड है, एंड ये मॉम का है. ओके, दिस इज ऑल्सो थिंग. यहाँ पे भी चीजें स्टोर करी जा सकती है. यहाँ पे स्टोरेज बहुत है ये रूम में. और ये भी मिरर है, लेकिन ये मिरर को ऐसे आप खोल भी सकते हो. सो इट इज ऑल्सो लाइक अ स्टोरेज स्पेस जहाँ पे आप चीजें स्टोर कर सकते हो. तो स्टोरेज बहुत है ये रूम में. उसके बाद में ये साइड टेबल है, ये मॉम के साइड का साइड टेबल है. यहाँ पे मॉम रखती है चीजें. एंड तो यहाँ पे भी क्रिस्टल्स, आपको हर जगह पार्ट ऑफ द हाउस में हर जगह कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स दिखेंगे. क्रिस्टल्स बहुत गुड एनर्जी लेके आते हैं, बहुत पीस ऑफ माइंड देते हैं. इसको चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मेक श्योर कि आप रख रहे हो अगर क्रिस्टल, तो साथ साथ में आप उसको चार्ज भी करते रहो, क्लेंस करते रहो. सो दिस इज समथिंग. और एक चीज है कि हर घर में कोने कोने में आपको सॉल्ट दिखेगा. नमक बहुत अच्छा होता है घर में रखने से, बहुत चीजें, नेगेटिविटी पूरी डिसॉल्व हो जाती है. क्या हुआ? तो नेगेटिविटी पूरी चली जाती है. तो घर के हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा आपको नमक दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगी. तो उसको आपको रखना है फॉर नेगेटिव एनर्जी. ओके, सो कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा है, यहाँ पे रिमोट रखने की चीजें है, ये बेड है ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी. बट ये आई डोंट थिंक खुलता है, ये नहीं खुलता है. यहाँ पे नॉर्मल ये मिरर है. अगेन दिस इज समथिंग जो नॉट अकॉर्डिंग टू वास्तु है. जैसे मैंने कहा कि हर घर में कुछ प्लस माइनसेस होते हैं, तो ये घर बनाने के टाइम पे भी हमने वास्तु का इतना ध्यान नहीं दिया था, बट आफ्टर दैट हमने थोड़े वास्तु को प्लस एंड माइनस किए थे. तो ये जो मिरर है अकॉर्डिंग टू वास्तु शुड नॉट बी देयर, बट इट इज देयर. सो दिस इज समथिंग, तो आप भी टेक केयर कर सकते हो कि आपके घर में ना हो, अगर आप इनकेस फ्यूचर में ये करना चाहते हो. देन गोइंग अहेड, यहाँ पे मॉम डैड की तस्वीर है, फोटो फ्रेम है. देन अगेन सम कुशंस, द व्यू. व्यू थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए क्या हम लाइट बंद कर सकते हैं? तो ये अगेन सिटिंग एरिया है. यहाँ पे आप नॉर्मल रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो. उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा मेस है, वहाँ पे पापा के काम का सामान है, तो इट इज नॉर्मल. यहाँ पे कंप्यूटर टेबल है, थोड़ा कंप्यूटर टेबल दिखा सकते हो. ये भी मेस है क्योंकि
काम होता है, डेली काम होता है यहाँ पे, तो ये ऐसे रखना पड़ता है। उसके बाद में ये है मॉम डैड के रूम का वॉशरूम। तो एक सेकेंड, तो ये है वॉशरूम, जस्ट नॉर्मल वॉशरूम। तो यस, दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा देखने लायक है नहीं, सो वी आर गोइंग टू गेट आउट। सो ओवरऑल दिस इज द रूम। तो ये जो रूम मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ वो है मेरे भाई का रूम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे उसका वर्क स्पेस है, यहाँ पे डुअल मॉनिटर्स है, उसका लैपटॉप है। तो यहाँ पे वो अपना मोस्ट टाइम स्पेंड करता है, काम करता है। एंड दिस इज समथिंग जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है लिटरली, क्योंकि वो काम इतना करता है। एंड दिस इज मेरे को लगता है कि उसने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लाइट्स लगाई है, तो उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड देन व्हेन यू मूव हियर, तो ये है स्लीपिंग एरिया, द बेड। ओके, ये है व्यू। एंड उसका रूम बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता है यूजुअली। एंड ये जो पीछे आप देख सकते हो, ये भी उस वहाँ पे आपकी बुक्स पड़ी है, कुछ ज़्यादा वो बुक्स पढ़ता है। एंड दिस पार्ट, तो ये पार्ट ऑफ द रूम जो है, ये उस यहाँ पे ये पियानो बजाता है, ओकेजनली बजाता है पियानो। उसके ऊपर अगेन बहुत सारी बुक्स है, बिकॉज जैसे मैंने कहा उसको बुक्स पढ़ना पसंद है। और यहाँ भी बहुत सारा स्टोरेज है। तो ये जो पार्ट ऑफ द रूम है इसका, ये मैंने बहुत यूटिलाइज किया है अपने अर्लियर वीडियोस में, जहाँ से मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरुआत की थी। बिकॉज वो टाइम पे मेरा भाई रहता था हॉस्टल में और मैंने उसके रूम पे पूरा कब्जा कर लिया था। तो आई यूज टू स्पेंड ऑल माई डेज जस्ट बीइंग हियर रिकॉर्डिंग वीडियोस। तो बहुत सारी रातें मैंने यहाँ पे, आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे अभी ये पियानो है, तो यहाँ पे मैं अपने कार्ड्स रखती थी पूरे। और ये पूरा मेरा टारो डेस्क होता था जो अभी वहाँ पे है। सो येस, आई डू मिस इट अ लॉट, बट चेंजेस आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तो वो वापस आ चुका है, उसने अपना रूम वापस ले लिया है, उसने अपना काम वापस चालू कर दिया है। सो इस रूम को मुझे टाटा बाय बाय करना पड़ा। सो नाउ मूविंग ऑन टू दैट एरिया ऑफ द रूम। तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। मेरा भाई अगेन बहुत सुर है उसकी आवाज़ में, बहुत बड़ा गायक है। तो ये उसका गिटार है, यहाँ पे वो गिटार बजाता है। ये इसको क्या कहते हैं? एम्प। तो ये एम्प है वो, आई एम नॉट नोइंग मच अबाउट दैट, बट ये चीज़ है। तो यहाँ से जाके फिर ये लैम्प शेड्स, लाइट्स वगैरह है, विंडो है यहाँ पे। इसकी स्टोरी क्या तू बता सकता है, तू बोल सकता है क्या ये? एटसी से मैंने आर्टवर्क खरीद के प्रिंट करवाया था। ओके, तो समथिंग अबाउट दिस, जब मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया था तो बहुत मुझे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम ये आपने कहाँ से बनाया, ये क्या है? तो ये वही है। अगर आपको चाहिए तो मैं और इन्फॉर्मेशन इसकी फ्यूचर में आपको बताऊंगी। लेकिन दिस इज समथिंग जो बहुत ब्यूटीफुल लगा था, मैंने मेरे भाई से भी पूछा था कि ये क्या है। एंड ये जो गुरु नानक देव जी की जो फोटो बनी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये उसकी है, उसने बनाई है, तो आप उससे पूछ सकते हो बेटर। सो दिस इज दैट। ओके, तो फिर ये है उसका कबर्ट एरिया। ये दोनों कबर्ट उसके हैं क्योंकि वो अकेला रहता है ये रूम में। तो उसके कबर्ट में एक यूनिक फीचर है कि जहाँ पे आप जैसे ही ओपन करते हो कबर्ट तो लाइट आती है। एंड ये भी उसके फॉर्मल कपड़े यहाँ पे पड़े हैं। एंड ये सारे, हाँ ये सारे ब्लेजर्स उसके हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आजा अभी बाहर, यहाँ पे आजा। अब ये क्या है? ये क्या है? तो कौन सा एग्जामिनेशन की गई?
हाँ, तो ये कोई कैट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए उसने तभी ये सब किया था। ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो ऑब्वियसली मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, अगर आपको आते तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये सब उसने तब से रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड भी ये तब से ही है। ब्राउनी ब्राउनी इज वेरी एक्साइटेड टुडे। तो ये सारा उसका सामान है। उसके जस्ट यहाँ पे अगर आप आ सकते हो तो यहाँ पे अगेन बहुत सारी चीजें शोकेसेस है। यहाँ पे अगेन ये ट्री जो मैंने आपको बताया था क्रिस्टल वाला वो है। जरूर कोई चीजें हमें एलिमिनेट करनी है, कोई चीजें घर में जो बहुत ज्यादा हैवीनेस देती है। मुझे लगता है कि मल्टीपल चीजें आप मत रखो घर में, तो वो सारी चीजें मुझे भी माइनस करनी है। देयर इज प्लस एंड माइनसेस इन द हाउस ऑल्सो। जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पे बुद्धा का एक स्टैचू है, देन एक हॉर्स का एक पीस है। उसके बाद में ये एक म्यूजिक के लिए यहाँ पे उसने एक फोटो फ्रेम रखा है। तो यहाँ पे शो पीसेस है, नथिंग मच। यहाँ पे भी नीचे क्रिस्टल्स है, जैसे मैंने कहा कि हर घर में आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे, और ये घर में भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मम्मी का रूम है, पीछे बैक हैंड साइड पे भाई का रूम है, और ये है पैसेज एरिया। तो यहाँ पे आपको पहले लेफ्ट साइड में डक मिल जाएगा, राइट साइड में, और यहाँ पे दो फोटो फ्रेम्स लगे हैं अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। तो वास्तु के हिसाब से ये चीज़ घर में मतलब झरने की फोटो और ये जो टाउन की फोटो है ये सब अच्छी होती है, तो ये हमने लगाई है वास्तु के हिसाब से। पे जो गद्दा है वो मेरे भाई का है, क्योंकि उससे कभी कभी ज़मीन पे सोना अच्छा लगता है, उसको बेड पे नींद नहीं आती, तो ये यहाँ पे ही रहता है। एंड पीछे अगर आप आओ तो ये यहाँ पे हॉर्स की रनिंग की आपको पता ही है कि कितनी इम्पोर्टेंट रहती है और कितना अच्छा रहता है ये वास्तु के लिए, ये तो बहुत कॉमन नॉलेज है। तो ये भी यहाँ पे है। ओके, सो ये वॉशरूम है भाई के रूम के जस्ट बाहर, तो ये है उनका वॉशरूम। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे मिरर है, ये हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है, एंड द शावर एरिया। एंड देन वहाँ पे ऑब्वियसली कर्टन्स है तो नीचे जाता है, और एल्स पूरा व्यू बाहर दिखेगा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स ओवरऑल। सो यस, so we're going to exit from here. So this is how the passage is basically. This is how it looks. तो ऊपर आप देख सकते हो lightings and all of this.
So guys, let's move on towards the balcony. तो come with me. तो ये है balcony. तो currently यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, देखना। तो यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं अभी के लिए। यहाँ पे जैसे आप आते हो तो ये इलेक्ट्रिकल है, एंड यहाँ पे कुछ स्टोन्स रखे हैं डेकोरेटिव। उसके बाद में ये व्यू है। यहाँ पे एक टेबल रखा है जो हमें निकालना है। चेयर है फॉर सिटिंग पर्पसेस। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे सारे प्लांट्स हैं। ये है तुलसी का प्लांट, यहाँ पे प्लीज दिखाइए। तुलसी का प्लांट। ये है एलोवेरा। ये भी कोई प्लांट है, आई एम नॉट श्योर कौन सा है, मम्मा को बेटर पता होगा। ये ब्राउनी। ये भी प्लांट आई डोंट नो। ये पाम ट्री है। आइए आगे आइए। ये भी गुलाब का झाड़ है। देन यहाँ पे हिबिस्कस का, हाँ ये हिबिस्कस है। हिबिस्कस का झाड़ है। यहाँ ब्राउनी है। ब्राउनी ये क्या आ रहा है हमारा, बहुत खुश है, आ जा। बाय बाय, हटो एक मिनट। हाँ तो ये ये कोकोनट ट्री है, एंड उसके आगे बस ये भी हिबिस्कस का झाड़ है। फिर से पाम ट्री है। सो ये पूरा एरिया है, ये मॉम को शौक है ये सब करने का। उसके बाद में यहाँ पे एक टैब है फॉर वाटरिंग द प्लांट्स।